धरातल न्यूज़ देखने वाले सभी साथियों को नमस्कार। आपको बता दें कि हम कड़ी दर कड़ी स्कूल संस्थाएं, इन तमाम जो क्षेत्र की सिरसा जिले की जितनी भी संस्थाएं हैं जो कि समय समय पर किसी तरह के एग्जाम करवाती है, उन्हीं को हम पूरा कवरेज करते हैं और उनके बारे में जो तमाम जो जानकारियां होती हैं विद्यार्थियों के रिगार्डिंग, जिनसे उनको किसी न किसी तरह का फ़ायदा हो सके, तो उनके लिए हम इसी कड़ी के अंदर श्री बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कागदाना के आज विद्यालय के अंदर पहुँचे हैं। और आपको बता दें कि एक प्रवेशिका टेस्ट नाम से एक एग्जाम करवाने जो है वो स्कूल जा रहा है। तो पूरी जानकारी हम प्राप्त करेंगे स्कूल के जो फैकल्टी हमारे साथ मिस्टर मनोज जी जांगड़ा है, उनसे बातचीत करेंगे आखिर इस एग्जाम में क्या कुछ रहने वाला है और स्कूल के बारे में तमाम जो जानकारियां हैं वो आप सभी विद्यार्थियों को, पेरेंट्स को मिलने जा रही है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रतिभा खोज, ये आपको पोस्ट मेरे दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पर, प्रतिभा खोज प्रतियोगिता प्रवेशिका, यानी कि एक ऐसा टेस्ट करवाने जा रहा है श्री बालाजी सीनियर सेकेंडरी स्कूल कागदाना। तो पूरी जानकारी के लिए देरी ना करते हुए बातचीत करेंगे। हमारे साथ मनोज जी, फैकल्टी स्टाफ हमारे साथ है, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले मनोज जी, स्वागत है आपका। Thank you very much. First of all, before I start, I would like to welcome all the parents on behalf of Shri Balaji School, and on behalf of Shri Balaji School, I welcome you all heartily. देखिए पेरेंट्स, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं जो कागदाना और चोपटा रीजन में रहते हैं जी, और जैसा कि हम जानते हैं कि लास्ट के 1 या 2 सालों के दौरान कोरोना ने जिस प्रकार सबसे बड़ा जो साइड इफ़ेक्ट हमने देखा है वो हम एजुकेशन में देखते हैं। बच्चे जो कि इनोवेटिव बनना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, बट वो घर पर रहकर जो शिक्षा वो हासिल करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो कमरे में बंद हो चुके हैं, अपने घर में बंद हो चुके थे। बट इन सब चीज़ों के दौरान जो हमारे स्कूल ने एक शानदार डिसीजन लिया है ताकि हम उन बच्चों को जो वो साल और 2 साल के दौरान जिन सभी चीज़ों का उन्होंने लॉस किया है वो सब इन चीज़ों की भरपाई कर पाएँ और वो अपने फील्ड के अंदर, जैसा कोई बच्चा आर्टिस्टिक मतलब आर्ट्स के अंदर, साइंस के अंदर या किसी अदर स्ट्रीम के अंदर कुछ करना चाहता है तो वो बच्चा स्कूल कैंपस में आकर एक अच्छे जो ग्रेट फैकल्टी मेंबर्स होते हैं वो उनको टीच करें, तभी तो उनकी प्रतिभा जो होती है वो बाहर निकल कर आती है। इन सभी को ध्यान में रखते हुए जो SBJ श्री बालाजी स्कूल हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है कि 24 मार्च को सुबह 9 बजे एक ऐसा प्रतियोगिता रखी गई है जिसका नाम है टैलेंट एक्विजिशन स्कॉलरशिप एग्जाम। तो इसके अंदर हम बेस्ट से बेस्ट प्रतिभा को खोजेंगे और उन सभी बच्चों को जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन पर आएंगे उन्हें हमारे स्कूल की तरफ से बाइसिकल्स और अलग अलग प्रकार की स्कॉलरशिप उनको मिलेगी, ताकि वो सब पेरेंट्स जो बच्चे जिनके जो पेरेंट्स शिक्षक तो अपने बच्चों को दिलवाना चाहते हैं बट ड्यू टू सम इकोनॉमिकल रीजन दे आर अनेबल टू डिपॉजिट हाई चंक ऑफ मनी, इतनी बड़ी फीस को वो पे नहीं कर पाते, तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए 5100 एंड 3100, 2100 और 1100 ये 4 प्रकार की स्कॉलरशिप बच्चों को दी जाएगी ताकि उनकी फीस जो है, उनका जो प्रेशर है वो थोड़ा कम हो पाए। इसी के साथ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बच्चे जो कागदाना के आसपास रहते हैं और जो बच्चे बाइसिकल से कम्यूट करना चाहते हैं और इसके अलावा बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनका मोटिवेशन को डेवलप करने के लिए बाइसिकल जो है वो भी प्रोवाइड की जाएगी, मतलब एज ए फर्स्ट सेकंड जो रहेंगे उनके लिए। सर एक बात और बताइए, जैसे कि ये जो टेस्ट आप लोग करवा रहे हैं स्कूल परिवार, चलते चलते बातचीत कर लेते हैं, इसमें जो पैटर्न रहने वाला है शिक्षा का, भी बच्चा किस क्लास का जो बच्चा है वो एग्जाम दे और उसमें क्या क्या चीज़ें एग्जाम के अंदर आने वाली है वो भी बच्चों को बता दीजिए। देखिए सर, आपको बता देता हूँ, जो क्लास 3rd से जो बच्चा ही और शी इज़ लुकिंग फॉर एडमिशन इन 3rd क्लास टू 9th क्लास एंड 11th क्लास में एडमिशन चाहता है, वो बच्चा सुबह 9 बजे 24 मार्च को SBJ कैंपस में आए, एग्ज़ाम को कंडक्ट करे। एग्ज़ाम का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा MCQ बेस्ड, मतलब मल्टीपल चॉइस होंगी, उनमें से आपको सेलेक्ट करना है और इसी के बाद जो भी बच्चे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रहेंगे और इसके बाद ड्रॉ, ठीक है, यहाँ पर लकी ड्रॉ भी निकाले जाएंगे और उन्हीं के आधार पर उनको बाइसिकल्स एज ए गिफ्ट मिलेगी। जी सर, मान लीजिए भी कोई बच्चा जिसने 9th क्लास पास की है और वो 10th में एडमिशन लेने के लिए टेस्ट दे रहा है, तो उसका जो वेस है, जो स्टडी का जो पैटर्न रहेगा वो 9th क्लास का, 8th क्लास का, 9th क्लास का रहेगा। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो बच्चा क्लास 10th और 12th में एडमिशन चाहता है, जैसा कि मैं आपको बताता हूँ जो CBSE के जो नॉर्म्स हैं उसके अकॉर्डिंग एनीवन हु इज
सीकिंग एडमिशन इन 10th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड। जो बच्चा 10th और 12th में एडमिशन चाहता है उसका 9th क्लास, और जो बच्चा 12th क्लास में एडमिशन चाहता है उसका 11th क्लास सीबीएसई का होना चाहिए। तो ये तो एक पर्टिकुलर यहाँ पर पैटर्न रहेगा जो मैंने आपको बताया। अगर किसी बच्चे का 9th क्लास सीबीएसई से है तो वो 10th के अंदर एडमिशन ले सकता है, और जो बच्चा 11th क्लास सीबीएसई से क्वालिफाइड है वो 12th के लिए आ सकता है। बट इसके बाद 3rd क्लास से लेकर 9th क्लास और 11th क्लास, इन सभी बच्चों के लिए टेस्ट को रखा गया है 24 मार्च को। जी सर, मतलब बच्चा आपके विद्यालय में अगर एडमिशन लेता है, इसमें भी मान लो उसने पेपर दे दिया, उसकी अच्छी मतलब मेरिट आ गई, उसके बाद स्कूल में 12 महीने आपके पास बच्चा रहता है, स्कूल परिवार उसे उस 12 महीने में स्टडी के साथ या शिक्षा में क्या क्या चीज़ें और प्रदान करता है? देखिए सर, आई थिंक ये एक वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन। इसमें मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक पेरेंट, जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या देखते हैं कि अच्छी शिक्षा का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता कि उनको, देखो हम जब शिक्षा की बात करते हैं, अगर मैं अपनी बेटी को किसी स्कूल में भेजता हूँ या कोई भी इंसान अपनी बेटी को या बेटे को स्कूल में भेजता है, तो सबसे पहले ये देखता है कि उस स्कूल का जो डिसिप्लिन है, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में अनुशासन कैसा है। हमारे यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जो डिसिप्लिन है वो बड़े अच्छे से मेंटेन किया गया है। कल्चर, अब ये कल्चर जो वर्ड है ना, कोरोना के कारण बच्चे 2 साल तक लैपटॉप या मोबाइल के साथ कनेक्टेड रहे हैं, और जिसके कारण से उन बच्चों का जो कल्चर है वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुआ है। हालांकि देखा जाए तो पेरेंट्स इस चीज़ को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा बेटा या बेटी है अच्छी शिक्षा और इसके साथ साथ अच्छे मैनर्स सीखे, बट ड्यू टू मोबाइल फ़ोन, और इतना मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं जिसके कारण उनके कल्चर कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है। तो हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली इस बात को ध्यान में रखा है कि बच्चे का अनुशासन और उसका जो संस्कार है, उसका जो कल्चर है, उसको मेंटेन किया जाए, और इसके साथ साथ बच्चे का लैंग्वेज, उनका बिहेवियर। इवन एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कागदाना और जो चौपटा रीजन के अंदर हम यहाँ पर बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन दे रहे हैं। साथ में हम ये ध्यान रखते हैं कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं, जैसा कि जो बच्चे, देखिए पहले इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी एक्सप्लेन करते हैं ताकि बच्चे का ओवरऑल डेवलपमेंट हो सके। क्योंकि एक बच्चा जब चाहता है कि वो, जब बच्चा एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद किसी मेट्रो सिटी के अंदर या किसी अपनी मदर टंग में बात करेगा, वहाँ पर उसको इंग्लिश में भी बात करनी पड़ेगी, हिंदी में बात करनी पड़ेगी। तो इन सभी को ध्यान में रखते हुए वी आर टीचिंग ऑल द सब्जेक्ट्स इन बाइलिंगुअल, ताकि बच्चे का इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ हिंदी दोनों डेवलप हो सके। तो ये इन सभी चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। जी, तो यानी कि 24 तारीख को आप एक ऐसा एग्जाम करवाने जा रहे हैं जिसमें बच्चे को काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। बच्चा विद्यालय का विजिट भी करता है, तो यानी कि वो अगर एडमिशन लेता है तो उसको काफ़ी कुछ यहाँ से स्कूल परिवार की तरफ से उसको शिक्षा, संस्कार, सफलता, वो क्या बनना चाहता है, सारी तमाम जो चीज़ें हैं वो बच्चे के अंदर। देखिए एक बार फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल 24 मार्च को सुबह 9 बजे से लेकर ऑनवर्ड्स जो टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, ये टेस्ट उन सभी बच्चों के लिए है जो बच्चा अपने आप को प्रभावशाली और अपने आप को टैलेंटेड समझता है, ठीक है। बट ड्यू टू हाई चंक ऑफ मनी, इतनी ज़्यादा मतलब फीस होने के कारण बच्चा एक अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं ले सकता। सीबीएसई अगर सीबीएसई स्कूल्स की बात करें तो सीबीएसई स्कूल्स की फीस काफ़ी हाई होती है। बट इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो स्कूल ने जो शानदार डिसीजन लिया है ताकि बच्चा यहाँ पर आए, स्कॉलरशिप ले, अगर उसके अंदर टैलेंट है तो वो अपने टैलेंट को दिखाए और स्कॉलरशिप लेकर अपनी जो फीस है उसको भी वहाँ पर डिडक्ट कर सकता है और अपनी एजुकेशन को जारी रख सकता है। जी, शुक्रिया सर। तो आपको बता दें कि 24 तारीख को श्री बालाजी स्कूल परिवार एक ऐसा एग्जाम करवाने जा रहा है। 3rd क्लास से लेकर के +2 क्लास तक के जो बच्चे हैं वो इस एग्जाम के अंदर भाग ले सकते हैं। तमाम तरह के उनके लिए प्राइज रखे गए हैं, और बात यहाँ पर एक टैलेंट और प्राइज की नहीं है, बात यह है कि श्री बालाजी स्कूल परिवार आपके बच्चे को क्या कुछ 12 महीने जब इनके पास बच्चा रहता है, अन्य स्कूल की तरह या अन्य स्कूल से हटके ये जो संस्था है वो आपके बच्चों को क्या कुछ प्रोवाइड करवाने जा रही है। तो आपके स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर दिए गए हैं, तमाम आप टैलेंट से जुड़ी बातें, स्कूल से जुड़ी बातें भी आप स्कूल के नंबर पर कांटेक्ट करके जान सकते हैं। और प्राइज के बारे में और अधिक जानकारी के लिए भी हम एक और फैकल्टी है उनसे भी बातचीत आपकी करवाते हैं। 4th पोजीशन पे, 5th पोजीशन पे इस तरह कुछ आते हैं, उन बच्चों को फिर क्या कुछ रहेगा स्कूल की तरफ से? तो उनको सर हमारी स्कूल की तरफ से फ़ीस वगैरह में कंसेशन मिलेगी स्पेशली,
और जब भी वो एडमिशन करवाने आएंगे तो उनको हमारी तरफ से एज ए कंसेशन उन्हें फीस में दिया जाएगा। तो ये जो सारा इनाम आपने लगा रखा है साइकिल के साथ, ये सारा बच्चों को यानी मिलने वाला है 24 तारीख एग्जाम के बाद? हाँ जी ज़रूर सर। तो इसके मैम रिजल्ट कब तक जारी कर देंगे, कोई फाइनल अभी तक तारीख? हाँ जी सर, इसका जो रिजल्ट है वो 31 मार्च को हम अनाउंस कर देंगे और उसी टाइम ही बच्चों को एट द स्पॉट ये सब गिफ्ट्स उन्हें डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। जी, तो आपने देखा कि किस तरह से 24 तारीख को एग्जाम कंडक्ट करने जा रही है ये संस्था और 31 मार्च को पूरा का पूरा ये जो इनाम है वो बच्चों पर एक इनाम की बौछार ये संस्था करने वाली है। तो आपसे भी निवेदन है, जो भी पेरेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो के या बच्चे देख रहे हैं, वो एक बार SVJ बालाजी स्कूल परिवार है, इनसे कॉन्टैक्ट करके आप ये प्रवेशिका टेस्ट दीजिए।